गुड मॉर्निंग सभी को। मैं मनोज राणा मिशन मंजिल की तरफ से आप सभी को जोहार। आज हम चलेंगे, जिस चैप्टर को पढ़ा रहे थे उस चैप्टर का नाम था गुडविल। जिस चैप्टर को हम पढ़ा रहे थे उस चैप्टर का नाम था गुडविल। इस गुडविल से रिलेटेड जो नॉमेरिकल क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को हम लोग चर्चा करेंगे या उसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं, कैसे हम उस क्वेश्चन को बनाएंगे, है ना। ये भिन्न भिन्न तरीकों से जो नॉमेरिकल दिए जाते हैं, तो भिन्न भिन्न तरीक़ा से हम भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन सेट किए हैं और उस क्वेश्चन से ही लगभग एग्जाम में सोचिए उसी प्रोसेस से आने की संभावना रहती है। तो आज हम लोग गुडविल जो चैप्टर है उसके नॉमेरिकल को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, बनाते हैं। तो आप लोग जो भी हैं अब एक एक करके पेन और कॉपी निकाल लीजिए और देखिए कि कैसे इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, है ना। और इसी तरीका से आपको एग्जाम में बनाना है। एग्जाम में बनाएंगे, बढ़िया से बनाएंगे, बेहतर नंबर आएगा। तो वही गुडविल चैप्टर में कहता है क्वेश्चन है कैलकुलेट गुडविल। हमको क्या निकालना है? गुडविल ऑफ ट्विस्ट द एवरेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट। ट्विस्ट मतलब होता है दो, ट्विस्ट मतलब होता है दो। कहता लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट है, द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, 3 लास्ट ईयर का प्रॉफिट 12,000, 70,500 एंड 9,500 दिया हुआ है। इसके बारे में कहता है इसकी सहायता से गुडविल को निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग यहां लिखेंगे सॉल्व। सॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग? सॉल्व कर रहे हैं। एक साइड हम लोग लिखेंगे ईयर और एक साइड हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट एक साइड ईयर लिखेंगे, एक साइड क्या लिखेंगे? प्रॉफिट। ईयर में ईयर का सार नहीं दिया हुआ लेकिन लास्ट 3 ईयर दिया हुआ है, तो ये 1, ये 2 और ये हो गया हम लोग को 3। 1 में कितना है? 12,000 का प्रॉफिट। सेकेंड में है 17,500 का प्रॉफिट और थर्ड में है 9,500 का प्रॉफिट। अब यहाँ दो चीज ये हम लोग लिख दिए। अब यहाँ हम लोग दो चीज देखते हैं बढ़िया से। दो चीज क्या देखते हैं? दो चीज देखते हैं। इसको प्रॉफिट है, सारा प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो ये कहलाता है टोटल प्रॉफिट। सारा प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा? टोटल प्रॉफिट। मतलब टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट को हम लोग लेंगे तो कितना आएगा? 0 0 0, 10 के 0 कितना हो गया? 7 2 9 9 18 18 एक हो गया 19, हाथ में बचा एक, 1 1 2 और एक कितना हो गया? 3, 39,000। अब आएंगे हम लोग नंबर ऑफ ईयर। अब नंबर ऑफ ईयर साल की संख्या तो 3 है, नंबर ऑफ ईयर इसको बोलते हैं 1 2 3, इसको बोलते हैं 3। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब हम इस क्वेश्चन को बहुत बारीकी से देखते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत बारीकी से यदि हम देखते हैं तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद पता चलता है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से बनेगा, है ना। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो मेथड था, हाँ, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो हम जिस समय पिछला क्लास में आप लोगों को बताया था कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में वेट दिया रहता है, तो इस क्वेश्चन में कहीं वेट नहीं दिया हुआ था। इसके मतलब हो गया कि वेट नहीं दिया हुआ है तो वेटेड प्रॉफिट में नहीं जाएगा। तो क्या जाएगा? एवरेज प्रॉफिट मेथड में जाएगा। क्या जाएगा? एवरेज प्रॉफिट मेथड में। एवरेज प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग गुडविल एवरेज प्रॉफिट बराबर ए से एवरेज, पी से प्रॉफिट बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट बटे नंबर ऑफ ईयर। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला में टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 39,000 डिवाइडेड बाय 3। 3 से काटेंगे 3 इक्वल टू 3 या 3 इक्वल टू 3, 13,000। मतलब एवरेज प्रॉफिट बराबर निकल गया 13,000। कितना निकल गया? 13,000 एवरेज प्रॉफिट बराबर। अब हम लोग इसको निकालेंगे गुडविल। क्या निकालेंगे? मेन हम लोग को निकालना है
गुडविल। गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ परचेज ईयर, पीवाई या ईयर परचेज, एक ही चीज होता है। यहां बता रहे आप लोग को एवरेज प्रॉफिट लिख रहे हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट भी इसको हम लोग कहते हैं, है ना। तो यहां टोटल हो गया एवरेज प्रॉफिट 13,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर बोला है 2, मतलब 2, तो कितना हो जाएगा 13 इंटू 26,000। ये हम लोग को जो रहा ये हम लोग को आंसर हो गया। बच्चों समझ में आ गया होगा। फिर मैंने एक बार बता देते हैं, जितना साल का प्रॉफिट रहेगा उस प्रॉफिट को जोड़ देंगे, उसको बोलते हैं टोटल प्रॉफिट। जितने सालों को जोड़े हैं उस साल की संख्या, नंबर ऑफ ईयर साल की संख्या होगा। अब उसमें से हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट बटे नंबर ऑफ ईयर। जो टोटल प्रॉफिट यहाँ हम लोग जोड़ के लाए, इस टोटल प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे तो वो निकलेगा एवरेज प्रॉफिट। अब वो एवरेज प्रॉफिट को हम लोग गुडविल निकालने के लिए नंबर ऑफ परचेज ईयर से क्या करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो ये बन गया क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर का आएगा। कितना नंबर का आएगा, 3 नंबर का आएगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, किन्हीं को दिक्कत नहीं। चलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कहता है द प्रॉफिट अर्न, द प्रॉफिट अर्न कहता है द प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस ओवर द लास्ट 5 ईयर। 5 ईयर का जो प्रॉफिट दिया, 5 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है आर एज फ्लो। 5 ईयर में पहला साल का है 12,000, सेकेंड साल का 13 है, थर्ड का 14 है, फोर्थ का 18 है, एंड लास्ट जो 15 मतलब 5वां साल का जो है 2,000 लॉस है। बहुत बढ़िया। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल, है ना, हमको क्या निकालना है, गुडविल निकालना है। इट इज बेस्ट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट वन द लास्ट 5 ईयर। एवरेज प्रॉफिट का लास्ट 5 ईयर दिया हुआ है। तो अब हम लोग चलेंगे यहाँ देखेंगे, जैसे सॉल्व करेंगे तो क्या क्या दिया हुआ है। सॉल्व, यहाँ लिखेंगे हम लोग ईयर और यहाँ लिखेंगे बाबू हम लोग प्रॉफिट। ईयर में 5 साल बोला, 1 2 3 4 5, 5 साल बोला तो 5 साल लिख दिए। अब 5 साल का प्रॉफिट जो दिया हुआ है तो पहला साल का कितना है 12,000, सेकेंड साल का कितना है 13,000, थर्ड का कितना है 14,000, इसका कितना है 18,000, और लास्ट में दिया हुआ है 2,000। जो दिया हुआ है वो लॉस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। अब यहां हम लोग जोड़ेंगे फिर पिछला क्वेश्चन के जैसा टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट बराबर बताए थे, सब प्रॉफिट को जोड़ देंगे, लॉस को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो टोटल प्रॉफिट को जोड़ते हैं यदि तो 13 13 13, इसको 1000 इधर दे दो, 13 39, 39 और 18, 39 और 18, 8 और 16 17, 3 4 5 57, इसमें से 2 चला जाएगा तो बचेगा 55। मतलब ये 57,000 है, इसमें से 2,000 माइनस चला जाएगा तो हम लोग को बचेगा 55,000 हो गया। 55,000 क्या हो गया, हम लोग को टोटल प्रॉफिट हो गया। और नंबर ऑफ ईयर जान रहे हैं, साल की संख्या, नंबर ऑफ ईयर, तो नंबर ऑफ ईयर कितना होंगे 5 होंगे। किन्हीं को दिक्कत नहीं, एनीवे दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या निकालना है, उसी का जैसा गुडविल निकालना है। क्या निकालना है, उसी का जैसा गुडविल निकालना है। अब गुडविल निकालना है तो देखिए एवरेज लिखिए, जब बोले सिंपल एवरेज प्रॉफिट बराबर, सिंपल एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या बोले, क्या बोले हम, टोटल प्रॉफिट। क्या होगा, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट हम लोग को कितना है 55,000 निकाले हैं। कहाँ निकाले, देखिए ये है 55,000। नंबर ऑफ ईयर ये है, तो 55,000 का नंबर ऑफ ईयर 5 है, 5 1, मतलब
सिंपल एवरेज प्रॉफिट लिखिए या एवरेज प्रॉफिट लिखो, दोनों को एक लिख सकते हैं 11,000। अब ये हो गया सिंपल एवरेज प्रॉफिट, किन्हीं को दिक्कत नहीं। अब हमको क्या निकालना है, मेन निकालना है गुडविल। तो गुडविल बराबर क्या होता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, पीवाई, नंबर ऑफ क्या होता है, परचेज ईयर। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट की जगह पर 11,000 लिख दिए, नंबर ऑफ परचेज ईयर, तो नंबर ऑफ परचेज ईयर हर क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है, 2 ईयर परचेज, तो यहाँ 2, तो 11 इजकल टू 20,000, ये हम लोग को निकल गया गुडविल, ये हम लोग का आंसर है। किन्हीं को दिक्कत, हम लोग बना लिए। फिर क्वेश्चन को समझाते हैं। क्वेश्चन में क्या है, ईयर दिया हुआ है, सारे ईयर को जोड़ दिए, आज ईयर में जितना लॉस है उसको क्या किए, घटा दिए। मतलब जितना प्रॉफिट, हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो जितना प्रॉफिट रहेगा उसको जोड़ा जाता है और लॉस होगा उसको घटा देंगे, तभी ना प्रॉफिट पता चलेगा। तो ये प्रोसेस था, ये आप लोगों को पूरी बारीकी से समझ में आ गया होगा, किन्हीं को दिक्कत नहीं है। आगे अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हाँ देखिए, अब ये क्वेश्चन हम लोग आगे, अब क्वेश्चन क्या है, कहता था प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर का दिया हुआ, ये प्रॉफिट दिया हुआ है, ये प्रॉफिट दिया हुआ है ना। और प्रॉफिट के साथ अब क्वेश्चन में वेट भी दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, 1 2 3 4 5। तो इस क्वेश्चन को वेटेड एवरेज प्रॉफिट से बनाना पड़ेगा। सिंपली क्वेश्चन को यहीं से पकड़ में आ गया है ना। तो क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बेसिस 3 ईयर परचेज। कितना परचेज ईयर है, 3, ऑफ वेटेड एवरेज एज्यूमिंग वेट फॉर द ईयर आर 1 2 3 4 एंड 5 रिस्पेक्टली टू द प्रॉफिट। अब हमको देखना है कि टू द प्रॉफिट इसको कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए चलिए हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को, और बनाते हैं चलिए चलिए एक क्वेश्चन में बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां सॉल्व करेंगे, सॉल्व लिखेंगे, यहां लिखिए ईयर, यहां लिखिए प्रॉफिट, यहां लिखिए वेट, यहां लिखिए प्रोडक्ट। अब ईयर में दिया हुआ 5 साल, एक साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 5 साल। ये कैसे बनाए पता चल गया, 1 2 3 4 5। ये है प्रॉफिट में दिया हुआ है 12,000, 13,000, 14,000, 18,000, 18,000 और 2,000 लॉस में दिया है। बहुत बढ़िया। चलो वेट जो दिया हुआ है, वेट है 1 2 3 4 5। अब हम बताए थे प्रोडक्ट निकालने के लिए वेट प्रॉफिट इनटू वेट करते हैं। प्रोडक्ट को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान ले हमको प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इनटू वेट। प्रॉफिट इनटू क्या होता है, वेट होता है। तो प्रॉफिट इनटू वेट होता है, तो प्रॉफिट इनटू वेट में हम लोग चलेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। प्रॉफिट है, ये वेट है, ये प्रॉफिट है। 12 को 1,000 से तो क्या हो जाएगा 12,000, 13 को 1 से गुना करेंगे 26,000, 14 को 3 से गुना करेंगे 42,000,
18 को 72,000 गुना करेंगे और 2000 को गुना करेंगे 5 से तो 10,000 जो आएगा, लेकिन ये माइनस में आएगा। क्या आएगा? माइनस। अब ये 4 को जोड़ेंगे, माइनस को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? देखो जोड़ रहे हैं तो सबके बगल में 3 जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो खत्म हो गया। चौथा में हम लोग आते हैं 2 और 6, 8 2 10 और 2 12, 12 के 2 हाथ में 1 हो गया, 7 4 11, 11 1 12 2 14 1 15। 1,52,000 में 10 चला जाएगा माइनस में, 1,52,000 में 10 चला जाएगा तो 1,42,000, मतलब यहाँ लिखेंगे टोटल प्रोडक्ट। तो लिखेंगे टोटल प्रोडक्ट बराबर कितना हो जाएगा? घट गया 142। 142 कहाँ से आया? ये चारों को जो प्लस वाले जो है जोड़े और माइनस वाले को क्या किए हम लोग? घटा दिए। प्लस वाले को जोड़े और माइनस वाले को हम लोग क्या किए? घटा दिए। तो नंबर ऑफ टोटल वेट, मतलब नंबर ऑफ टोटल वेट बराबर कितना हो गया? 5 4 9 3 12 2 14 रे 15। अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे। अब हम लोग क्या लगाएंगे? फार्मूला लगाएंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ से अब यहाँ हम लोग आ गए हैं। अब यहाँ से जब हम लोग यहाँ आ गए हैं, यहाँ आ गए हैं, तो अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट बराबर फार्मूला था टोटल प्रोडक्ट बटे नंबर ऑफ टोटल वेट। टोटल प्रोडक्ट 1,42,000 डिवाइडेड बाय 15। 1,42,000 को हम लोग 1,42,000 को 15 से भागा देंगे तो 15 9 35 से 135, 12 में 5 गया 7, 1 कट गया, 1 कट गया, 0 दिए, 15 चौके 60, फिर बचा 10, फिर 0 दिए, फिर 0 दिए, 15 छक्के 90, 10 दिए, फिर 1 0, 15 छक 90, मतलब 666 जा रहा है। मतलब एक तरीका से बोलिए, एक तरीका से बोलिए कि ये फिर हम लोग देंगे 6 जाएगा तो 7 कर देंगे। कितना करेंगे? 7 कर देंगे। इसको काटे तो 9466.67। ये क्या निकल गया हम लोगों को? ये निकल गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट बराबर 9466.67। ये निकल गया हम लोग। क्या निकल गया? वेटेड एवरेज प्रॉफिट बराबर। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत समझने में प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको मेन क्या चाहिए? अब हम लोग को, अब हम लोग को चाहिए गुडविल। क्या चाहिए? गुडविल। गुडविल वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब यहाँ है वेटेड 9466.67 इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। कितना दिया हुआ? यहीं दिया हुआ बाबू 3। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 या 21 के 1, 6 या 18, 2 20 के 0 हाथ में 2, 6 या 18 20 के 0 हाथ में 2, 6 या 18 20 के 0 हाथ में 2, 4 या 12 और 2 14 के 4 हाथ में 1, 9 या 27 और 1 28, 28,400 रुपया इसका फाइनली हम लोग को आंसर होगा। तो बच्चों यहाँ समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चन को हम लोग बताए वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में। वेटेड एवरेज प्रॉफिट फिर एक बार बताते हैं। ईयर को ले लेना है, ईयर के बाद ये प्रॉफिट दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये हम लोग को लॉस है। वेट ऑलरेडी रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो फिर भी 1 2 3 4 5 वेट लिया जाता है। और वैसा ही हम लोग लेंगे, ये लिए निकाले प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बराबर प्रॉफिट इनटू वेट। तो प्रॉफिट ये दिया हुआ, वेट ये दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या किए? मल्टीप्लाई कर दिए सबको, इसको 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 चारों को हम लोग क्या किए? जोड़ दिए। और ये माइनस में था, इसको क्या किए? घटा दिए। ये जोड़ने के बाद, इसको घटाने के बाद 1,42,000 आया। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं वेटेड एवरेज पर टोटल प्रोडक्ट बटे नंबर ऑफ टोटल वेट। टोटल प्रोडक्ट निकाल चुके थे, उसका वैल्यू रखे और नंबर ऑफ टोटल वेट रखे, काट दिए, ये इसका वैल्यू है, काट दिए,
ये इसका वैल्यू है। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम लोग को पता चल गया। अब क्या होगा, गुडविल। क्या होगा, गुडविल बराबर वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। वेटेड एवरेज प्रॉफिट बराबर नंबर ऑफ परचेज ईयर, हम लोग गुना कर दिए। तो आप लोगों को यहां समझ में आ गया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है ये फर्म स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल 2 लाख। कैपिटल 2 लाख, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्या क्या दिया हुआ है। गिवन कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल कितना दिया हुआ, 2 लाख दिया हुआ। कितना दिया हुआ कैपिटल, 2 लाख। द नॉर्मल रेट अर्निंग इन द टाइप्स ऑफ बिजनेस 10%, मतलब नॉर्मल रेट दिया हुआ है। नॉर्मल रेट दिया हुआ है 10%। अब द फर्म अर्न 35,000 प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, मतलब 35,000 प्रॉफिट कमाया, मतलब एवरेज प्रॉफिट कमाया है। एवरेज प्रॉफिट है ये हम लोग। कितना दिया हुआ है, 32,000। बहुत बढ़िया। कहता है कैलकुलेट गुडविल इफ इट इज टू बी कैलकुलेट 5 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। 5 ईयर परचेज, तो नंबर ऑफ परचेज ईयर 5 है, और बोलता है सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालिए। कौन मेथड से निकालिए, सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालिए। सुपर प्रॉफिट मेथड से यदि हम लोग निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है बाबू, सुपर प्रॉफिट बराबर सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। अब हमको जानना है कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, टोटल प्रॉफिट बटे नंबर ऑफ ईयर। अब टोटल प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर, तो टोटल प्रॉफिट को जानेंगे तो टोटल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ लेकिन एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिया, मतलब ए से एवरेज, पी से प्रॉफिट, शॉर्ट में लिख रहे हैं एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिया हुआ है। ये हम लोग एवरेज प्रॉफिट हो गया। अब हम लोग को चाहिए क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट बराबर भी फॉर्मूला होता है। नॉर्मल प्रॉफिट बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट मतलब शॉर्ट में एन से नॉर्मल, पी से प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला होता है कैपिटल इंप्लॉय इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। रेट के जगह पर नॉर्मल रेट भी लिख सकते हैं। तो यहां दिया हुआ है कैपिटल 2 लाख है ना। देखो कैपिटल इंप्लॉय, रेट दिया हुआ है 10% डिवाइडेड बाय 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। तो एनपी बराबर हम लोग को निकल गया 20,000। अब क्वेश्चन में हमको जो चाहिए था, जो बोल रहा था कि सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट बराबर हम लोग को पता चल गया एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है, 32,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 20,000। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों में माइनस कर देंगे। तो सुपर प्रॉफिट बराबर क्या निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट बराबर क्या निकल जाएगा, इसको 12,000 निकल जाएगा। क्या निकलेगा, 12,000 निकल जाएगा। निकल जाएगा। ये निकल गया हम लोग को सुपर प्रॉफिट। ये निकल गया हम लोग को सुपर प्रॉफिट। अब हमको इसको गुडविल निकालना है। तो गुडविल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इनटू, यहां भी होता है नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ पीवाई। तो सुपर प्रॉफिट हम लोग को कितना है, 12,000। नंबर ऑफ परचेज ईयर हम लोग निकाले हैं, नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है, 5। अब यहाँ 5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 60,000। ये हम लोग को आंसर हो जाएगा गुडविल का वैल्यू। तो ये निकालना था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन था। मतलब गुडविल निकालने के लिए 3 विधि बताए थे।
गुडविल निकालने के लिए 3 विधि रहेगा और 4 विधि, 5 मतलब 4 विधि होता है। कौन कौन था? सिंपल एवरेज प्रॉफिट, दूसरा था सुपर प्रॉफिट, तीसरा था कैपिटलेशन मेथड और चौथा था एनओटी मेथड। ये समझ में आप लोगों को आ गया होगा, किन्हीं को दिक्कत नहीं है। चलेंगे हम लोग आगे। चलिए आगे क्वेश्चन कहता है राजा कंपनी हैज अर्न 3,50,000 एज एवरेज प्रॉफिट। मतलब जो दिया हुआ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, गिवन क्या दिया हुआ है कि हम लोग को एवरेज प्रॉफिट एपी दे दिया 3,50,000। चलिए बहुत बढ़िया। प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट, ये लास्ट 5 मतलब फ्यू ईयर है ना, लास्ट 5 फ्यू ईयर का दिया हुआ है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, रेट भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 10%। चलो बहुत बढ़िया है। फाइंड आउट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मतलब कैपिटलाइजेशन मेथड से सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द वैल्यू ऑफ द एसेट्स अमाउंट 2 लाख। एसेट्स का वैल्यू दिया हुआ 20 लाख, एसेट्स का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब एसेट्स का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 20 लाख। अब इसके आधार पर हमको गुडविल निकालना है। कैलकुलेट गुडविल। अब देखो बाबू, कैपिटल मेथड में, कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल 2 तरीका से निकलता था, है ना। एक बेस लगाते थे सुपर प्रॉफिट का, तो बेस यहां कहता है कि सुपर प्रॉफिट का ही लगाना है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल बराबर सिंपल फार्मूला होता है, गुडविल बराबर, है ना, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय रेट। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला। गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट। तो 100 दिया हुआ है, रेट भी हम लोग को दिया हुआ है। अब हमको क्या चाहिए? सुपर प्रॉफिट चाहिए। तो सुपर प्रॉफिट बराबर बताए अभी पिछला क्वेश्चन में भी क्या बताए? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग को दिया है बाबू, एवरेज प्रॉफिट निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, 3,50,000 दे दिया। कितना दे दिया? 3,50,000। अब हम लोग को क्या चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट बराबर हम लोग को चाहिए कैपिटल इंप्लॉय, कैपिटल इंप्लॉय इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100, ये चाहिए। अब कैपिटल इंप्लॉय नहीं दिया हुआ है, तो कैपिटल इंप्लॉय का फॉर्मूला होता है, कैपिटल इंप्लॉय बराबर बताए थे करेंट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, ये बताए थे। करेंट एसेट्स प्लस, अब करेंट एसेट फिक्स एसेट मतलब टोटल एसेट्स, तो टोटल एसेट दिया हुआ है 20 लाख। अब माइनस यहां देवे नहीं किया, इसका मतलब कैपिटल इंप्लॉय कितना हो गया? 20 लाख हो गया, 20 लाख हो गया। अब हम लोग को एनपी बराबर क्या करेंगे? अब कैपिटल इंप्लॉय के जगह पर हो गया 20 लाख इंटू रेट दिया हुआ है 10% बाय 100, 10 से 10, 10 से 10। तो नॉर्मल प्रॉफिट बराबर क्या निकल गया हम लोग को? 2 लाख निकल गया। अब 2 लाख जब निकल गया, ये 2 लाख निकल गया। अब हमको एवरेज प्रॉफिट यहाँ है, नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ है, तो सुपर प्रॉफिट निकालने में बहुत आसान हो गया। सुपर प्रॉफिट निकालने में क्या आसान हो गया कि एवरेज में नॉर्मल को घटा देंगे, तो 3,50,000 माइनस 2 लाख घट गया, तो कितना का? 1,50,000। ये क्या निकला हम लोग को? सुपर प्रॉफिट। अब फार्मूला ऑलरेडी हम लोग को गुडविल निकालने का है, जो शुरू में ही आपको लिखा दिए थे। तो शुरू में गुडविल बराबर क्या होता है? देखो ये फार्मूला क्या आता है? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट 1,50,000, 1,50,000
इंटू कहता है 100 डिवाइडेड बाय कहता है रेट, तो रेट 10 दिया हुआ है, 1 जीरो से 1 जीरो, तो इसका गुडविल का वैल्यू हो जाएगा 1,50,000 में 1 जीरो लगाएंगे 15 लाख, कितना हो जाएगा 15 लाख। ये हम लोग को हो गया आंसर। बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये हम लोग को आंसर है। ये हम लोग को क्या है आंसर, समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा था, मतलब हर क्वेश्चन हर टॉपिक से चल रहा है, हर क्वेश्चन जो है सो आगे आगे जितना भी मेथड था हर मेथड से आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो जो भी बच्चे हैं कलम कॉपी लेके पूरी बारीकी से उतारिए, है ना, तो आपको एग्जाम में यहीं से आने वाले क्वेश्चन रहते हैं, यहीं से आते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो लास्ट है, क्या है, एनओटी मेथड। क्या है हम लोग को एनओटी मेथड में जो चौथा मेथड, ये लास्ट मेथड है। एनओटी मेथड में जब एनओटी का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो गुना किया जाता है। एनओटी का वैल्यू दिया रहता है ना, और नहीं तो इसका फार्मूला के तहत निकाला जाता है। तो हम लोग क्वेश्चन में आएंगे तो एनओटी वैल्यू बताएंगे। तो सिंपल समझिए कि जब 1 से ज़्यादा होगा 1.235 ऐसे रहेगा तो इसका वैल्यू क्या करेंगे, गुना करेंगे। लेकिन यदि 1 से कम होगा 0.4567 तो उस समय क्या करना पड़ेगा, भागा देना पड़ेगा। लेकिन किससे, सुपर प्रॉफिट से। किससे, सुपर प्रॉफिट से, मतलब कि सुपर प्रॉफिट से। तो सुपर प्रॉफिट हमको निकालना पड़ेगा। अब सुपर प्रॉफिट बराबर क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट आपको बता दिए थे, एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट बटे नंबर ऑफ ईयर। यहाँ बता दिए हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट बराबर क्या होगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट बराबर क्या होगा हम लोगों को नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होगा, क्या होगा नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल इंप्लाय गुने रेट डिवाइडेड बाय 100। तो दोनों यहाँ से भी मतलब एक तरीका से यहाँ भी सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट में एनओटी मेथड में अब देखना कि एनओटी का वैल्यू यदि 1 से ज़्यादा है, मतलब 1 से लगा के 1 पॉइंट समथिंग समथिंग है, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। और 1 से कम है तो उसको क्या कीजिए आप, 1 से यदि कम है तो आप क्या कर दीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए, भागा दे दीजिए, तो वो निकल जाएगा गुडविल का वैल्यू। अब हम आगे चलेंगे, सारा टॉपिक हम लोग खत्म कवर कर दिए। अब हम लोग को क्या है, क्या है देखिए, इस क्वेश्चन को देखेंगे। कहता है कैलकुलेट द गुडविल बाय एनओटी मेथड सुपर प्रॉफिट द फॉलोइंग। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, कैपिटल इंप्लाय दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, एनओटी का वैल्यू दिया हुआ है। इसके मतलब है कि नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, ये हम लोग को एवरेज प्रॉफिट है। तो क्या दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट। तो हम लोग यहां निकालना पड़ेगा, क्या सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या निकालना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी है हम लोग के पास 75,000। चलिए बहुत बढ़िया। अब हमको क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट को निकालना पड़ेगा, तो क्या होता है फॉर्मूला, कैपिटल इंप्लाय इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100। अब हम लोग कैपिटल इंप्लाय जो है, कैपिटल इंप्लाय कितना है 4 लाख, इनटू रेट दिया हुआ 12 और इसको डिवाइडेड बाय 100 काट दिया जाए, 1 0 1 0 1 0 1 0 बरचक 48 48,000। ये आ गया हम लोग को, क्या आ गया, एनपी। क्या आ गया, एनपी। अब हम लोग को एसपी बराबर सिंपली एपी माइनस एनपी अभी बताएं, तो एपी 75,000 माइनस 48,000। अब 75 0 0 0 ना 15 में 8 गया 7, 6 में 4 गया 2, 27,000 आ गया एसपी। हम लोग क्या आ गया, एसपी। अब हम लोग आएंगे गुडविल बराबर, गुडविल बराबर एसपी गुने नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब परचेज ईयर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एनओटी मेथड और 1 से ज़्यादा है। तो गुडविल बराबर क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इनटू एनओटी वैल्यू। अब यहाँ
27,000 इंटू 3 एनुटी बोली दिया है 60477। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो जिसका वैल्यू आएगा वो हम लोग को क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आ गया, किन्हीं को दिक्कत नहीं है। ये पूरा हम लोग गुडविल का अब क्या किए, नोमरिकल देख लिए। हर मेथड से भिन्न भिन्न तरीके से भिन्न भिन्न तरह से क्वेश्चन को देखे, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन किए। अब आप लोग को पूरी बारीकी से समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट क्लास में इसका ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा इस चैप्टर में उसको बताया जाएगा, है ना। तो जिसे न्यूमेरिकल है तो बहुत बारीकी से देखिए, हर चैप्टर के लिए मतलब एक तरीका से समझिए कि ये पूरी चैप्टर का जो था वो पूरी चैप्टर का न्यूमेरिकल था, है ना। अब भिन्न भिन्न तरह के जो एग्जाम होते, विभिन्न बोर्डों के एग्जाम, कंपटीशन के एग्जाम, उसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस पर पूछे जाते हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन को जरूर देखें, है ना। थैंक यू, धन्यवाद।